कोई अपराधी अपराध करे और लोगों को उस पर गुस्सा ना आए, बल्कि उस अपराधी पे प्यार आए और काफी उसकी प्रशंसा की जाए, ये बात अपने आप में आश्चर्यचकित है। बात कर रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश की एक जिला है जिसका नाम है बांदा, और इसी बांदे जिला क्षेत्र में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है बिशांडा। जो डेट था वो 20 दिसंबर था। 20 दिसंबर के सुबह करीब 6 से 7 बजे एक व्यक्ति जिसका नाम है दिनेश, ये दिनेश अपने दुकान के पास जाता है। इसका एक दुकान है वेल्डिंग का। वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि इसका दुकान का जो ताला है टूटा पड़ा है। ये समझ जाता है कि मेरे दुकान में चोरी हुई है, और जब करीब जाता है शटर उठाकर देखता है तो उसके जो वहां सामान रखे हुए थे सब चोरी कर लिए गए थे। ये जैसे ही देखता है इसके आंखों से आंसू छलक उठते हैं, गिड़गिड़ाने लगता है, बिलखने लगता है। बाद में वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। ये रोने लगता है, गिड़गिड़ाता है। जब लोग देखते हैं तो वाकई वो बहुत गरीब व्यक्ति था दिनेश। वो अपने बातें कह कह के रोने लगता है कि मैं 40,000 रुपया कर्जा लिया था और फिर मैंने दुकान को स्टार्ट किया था, और ये भी 7 दिन करीब बीते हुए थे। मैं शुरुआती ही दौर पे था और मेरे दुकान में चोरी हो गई। ये बातें कहकर उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो दहाड़ने लगता है, रोने लगता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि दिनेश को 2 दिन बाद यानी कि 22 दिसंबर को एक बोरा मिलता है जो कि गांव के पास में ही पड़ा होता है, और उस बोरे में इसका सारा सामान रहता है, सब कुछ रखा हुआ रहता है। और उस बोरे पे लपेट के एक पेज होता है, उस पे माफीनामा भी रहता है, कुछ पैसे भी होते हैं उस पे। जब ये वहां पहुंचता है तो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं कि इसकी सामान मिल गई। इसकी सामान खेतों में पड़ी हुई थी, चोरों ने वापस कर दी, और वापस करने के साथ साथ उसमें माफीनामा भी लिखा है। जैसे ही दिनेश वहां पहुंचता है, उस माफीनामे को देखता है तो उसमें लिखा हुआ था, जो चोर थे वो लिखे थे कि हम नहीं जानते थे कि आप इतना गरीब हो, नहीं तो हम आपके दुकान में चोरी ही नहीं करते। उम्मीद है कि आप हमें क्षमा करेंगे, और ये जो आपके पैसे और जो सामान है मैं वैसे ही लौटा देना चाहता हूं, और लीजिए मैं आपका सामान भी लौटा देता हूं। वाकई में दोस्तों ये बातें अपने आप में हैरान कर देने वाली थी। इस बात को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि जब ये खबर, ये जो न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास जब पहुंचा तो लोग भी सोचने पे मजबूर थे कि क्या आज के चोर इतने ईमानदार हैं, क्योंकि उनकी ईमानदारी जैसे वो चोरी किए थे वैसे ही वापस भी कर देते हैं, और माफीनामा भी लिखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं लोग भी बहुत ही सोचते हैं, विचार करते हैं, और हंसते भी हैं और विचलित भी होते हैं कि क्या ऐसा संभव है, आज के चोर ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जो उत्तर प्रदेश की थी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है राजौरी गार्डन। इसी राजौरी गार्डन में यहाँ पे एक रहने वाला जिसका नाम होता है सूरज, एक रहने वाला लड़का जिसका नाम होता है सूरज तिवारी। और सूरज तिवारी बहुत ही अच्छा लड़का होता है, और सूरज तिवारी के गांव के बगल में ही एक और गांव है जिसका नाम है सागरपुर, और सागरपुर में ही एक लड़की रहती थी जिसका नाम है रोशनी। रोशनी और सूरज एक ही कंपनी में काम किया करते थे। अब वो काम किया करते थे कंपनी में, साथ में वक्त बिताते थे, तो दोस्ती हो गई थी, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। हालांकि ये अपने माँ बाप से बात भी करते हैं कि अब शादी कर ली जाए, तो माँ बाप काफी विरोध में रहते हैं, इसके खिलाफ होते हैं कि ये दोनों शादी नहीं करेंगे, और वो चाहते हैं कि शादी ना हो। लेकिन ये धीरे धीरे बातें फैलने लगती है। जो रोशनी है उसके घर तक भी ये बातें चली जाती हैं। तो रोशनी के जो माता पिता होते हैं वो तो बहुत खिलाफ थे। वो कहते हैं कि ये कदापि नहीं हो सकता, और रोशनी को नौकरी से अलग कर देते हैं। वो ड्यूटी अब नहीं जाती है, अब वो कंपनी में नहीं जाती। यहाँ जो सूरज है, ये सूरज भी अब क्या करे, अकेले काम करता है, लेकिन इसके भी माता पिता खिलाफ थे कि शादी नहीं करना है, लव मैरिज नहीं करना है। लेकिन ज्यादा दिन वक्त नहीं बीतता, ये दोनों दिसंबर 2021 में एक दिन वक्त निकाल के घर से फरार हो जाते हैं। जब ये घर से भागते हैं तो डायरेक्ट जयपुर पहुंचते हैं। जयपुर पहुंचने के बाद वहां एक मंदिर है,
उस मंदिर में जाने के बाद ये हिंदू धर्म के रीति रिवाज से शादी करते हैं। बहुत ही अच्छे से वहां पे लव मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, फिर वहीं पे अपना वक्त बिताने लगते हैं। तो जो सूरज है, इसके माता पिता कॉल करते हैं सूरज के पास और कहते हैं कि बेटा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम शादी किए हो, कोई बात नहीं है, अब तुम घर आ सकते हो, तुम घर ही पे रहो, यहीं पे अपना जीवन यापन करना। जब सूरज ऐसी बातें सुनता है तो वो देर ना करते हुए अपने घर चला आता है। और जब घर आता है तो बड़े ही धूमधाम से घर में एक माहौल बनाया जाता है, फिर से शादी का फंक्शन जैसे माहौल बनाकर फिर से उससे धूमधाम से शादी की जाती है। लेकिन इधर जो उसके ससुराल वाले थे, उसी पल और उसी समय वहां से भी कॉल आता है सूरज के पास और कहते हैं कि हमें कोई इतराज नहीं है, जो शादी हो गई है, बीती बातें सब बीत गई, अब हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से तुम लोग रहो और अच्छा से अपना जिंदगी व्यतीत करो। जब सूरज ऐसा सुनता है तो और भी खुश होता है और वो अपने घर से तुरंत ससुराल जाता है। जब ससुराल जाता है तो उसकी खातिरदारी बहुत ही अच्छे से की जाती है, उसे खाना दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, जैसे एक दामाद की सब कुछ खातिरदारी की जाती है, उसको हर एक से एक बढ़ के उसकी खातिरदारी की जा रही थी वहां पे। तो ये सोचता है मन ही मन में कि काश मैं ये सभी चीजें पहले किया होता और मेरी शादी अरेंज मैरिज होती तो ये सभी चीजें हमें पहले मिलती जो आज मिल रहा है। काफी तकलीफ हो जाने के बाद, लेकिन चलो लेट से ही सही, हो तो रहा है, ये खुश था। लेकिन एक बात ये थी कि यहाँ पे जो ससुराल वाले थे उनके मन में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वो सोच रहे थे कि कुछ तो किया जाए, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे और इसीलिए वो लोग एक षड्यंत्र रचे थे कि इसको यहां बुलाया जाए। और बुलाने के बाद खातिरदारी भी बहुत अच्छा से करते हैं। और दोस्तों उसके बाद से जो ससुराल वाले राहुल के साथ करते हैं, ये सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ससुराल वाले राहुल को पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसे उड़ा देते हैं। अब सोचिए कि कैसा दर्द होगा, क्या बीत रहा होगा उस लड़के पे, जबकि उसका प्राइवेट पार्ट को उड़ा दिया जाता है। राहुल जैसे तैसे वहां से बच निकलता है, भागता है, और वो जो ससुराल वाले भी होते हैं वो कहते हैं कि अब इसे छोड़ दिया जाए क्योंकि इसकी सजा यही है। अब वो जैसे तैसे वहां से लड़खड़ाते भागता है। वहां के जो राही थे वो देखकर समझ जाते हैं कि इसके साथ जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है। वो भागते दौड़ते वहां पे पास में डॉक्टर का क्लिनिक होता है, वहां पहुंचता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम बड़े हॉस्पिटल में जाओ, बड़े डॉक्टर के पास जाओ, अन्यथा देर हो जाएगी, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। बहुत ही खून बह रहा था, कुछ बह चुका था, उसको पीटा भी गया था, ससुराल वाले पीटे भी थे। अब जैसे तैसे वो करके सड़क पे आता है तो जो राही जा रहे थे वो देखते हैं कि गंभीर हालात में है, तो उसे अपने पास अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद अब उसके घर वालों को कॉल किया जाता है, यानी कि राहुल के घर वाले के पास जब कॉल होता है तो उसके घर वाले माता पिता दौड़े भागे उसके पास आते हैं। तब सारी बातें रिवील हो जाती हैं। पता चलता है कि ये ससुराल गया था और ससुराल जाने के बाद ससुराल वालों ने इसके साथ ऐसा ऐसा कृत्य किया है, इसके प्राइवेट पार्ट को उड़ा दिया है। काफी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे तैसे इसको बचाया जाता है, रिकवर किया जाता है। बाद में वहां पे पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस आती है तो जो राहुल है ये आरोप लगाता है कि पुलिस भी मेरी बातों को नहीं सुनी थी, क्योंकि जब मैं लव मैरिज किया था तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं गया था लेकिन पुलिस मेरी बातों को नहीं सुनी थी, नजरअंदाज कर दी थी। लेकिन वहां के जो डीसीपी हैं जिनका नाम है प्रशांत गौतम, ये कहते हैं ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये मेरे थाना क्षेत्र में आया ही नहीं था, थाना पर आया ही नहीं था, नहीं तो इसकी बातें जरूर सुनी जाती जब ऐसी बातें थी। तो देखिए आरोप तो लगाया जाता है, पुलिस पे भी राहुल लगा रहा है और उधर ससुराल वालों पे ही लगा रहा है। तो मामला दर्ज करके उसके ससुराल वालों को अब ढूंढा जा रहा है कि वो लोग कहाँ हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अपने कामों में जुट गई है। दोस्तों एक सवाल, बस एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि जो दिनेश है वो घर से फरार हो जाता है, लव मैरिज करता है,
अपने मन का करता है, जब वो जानता था कि उसके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है, तो उसको ससुराल नहीं जाना चाहिए था। माँ बाप तो खैर चला आया माँ बाप के पास, लेकिन अपने घर से ससुराल भी नहीं जाना चाहिए था। उसको सोचना चाहिए था, सतर्क रहना चाहिए था कि कुछ भी हो सकता है उसके साथ। लेकिन वो सब बीती बातों को भूल जाता है और वहां पे चला जाता है और उसके साथ ऐसा घटना घटित हो जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट को ही हटा दिया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट को उड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है, रिकवर हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी नहीं है, बल्कि आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है कि आप जहां भी रहें सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।